तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसकी प्रश्नावली 7.1 है जिसका उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 जैसा बिल्कुल सेम प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, यानी अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न नंबर 10। बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में आते ही है, तो इसे काफी अच्छे से करें। तो आइए हम इसे आसानी सॉल्व कराएंगे, दोबारा से बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स, वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। कब निकालना है, कब निकालना है एक्स वाई में संबंध? जब इस बिंदु और इस बिंदु से ए वाला बिंदु कैसा हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हो। यानी एक 5 मीटर की दूरी, यहां से भी 5 मीटर की दूरी पर रहेगा और इससे भी 5 मीटर की दूरी पर रहेगा। वो दूरी अपन को निकालनी है, पक्का नहीं कि 5 मीटर, मैंने मान की बताई कि बिल्कुल एक सी दूरी होनी चाहिए। जैसे 2-3 गांव हैं, तो एक गांव बीच में पड़ रहा है, तो एक गांव से एक 4 किलोमीटर दूसरा गांव है, एक 4 किलोमीटर दूसरा गांव है, मतलब दोनों जगह से क्या होता है, वो गांव एक सी दूरी पर पड़ता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 7,1 पॉइंट है, एक बिंदु इसे मान लेते हैं ए बिंदु, और एक को मान लेते हैं इसे बी बिंदु, 3 और 5। ठीक है, इन दोनों से एक एक्स वाई कैसा है, समदूरस्थ से मान लेते हैं पी बिंदु, कैसा है, समदूरस्थ। तो जब ऐसी कंडीशन है तब हमको एक्स और वाई के मध्य संबंध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कि मान लेते हैं ये पी बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे माना बिंदु ए 7, 1 तथा बिंदु बी 3, 5 व बिंदु पी एक्स, वाई है। माना के बाद फिर क्या लगते हैं, दिया। क्या लगते हैं, दिया। क्या दिया प्यारे भैया, हमको दिया है कि एपी की दूरी और बीपी की दूरी कैसी है, बिल्कुल समान है। तो क्या लिखेंगे, एपी की दूरी बराबर बीपी की दूरी। ठीक है प्यारे भैया, अब फिर दिया के बाद लिखते हैं हम ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं फिर, ज्ञात। क्या ज्ञात करना है, एक्स तथा या फिर वाई, एक्स और लिखते हैं। ठीक है, जो लिखा है वही लिखते हैं, एक्स्ट्रा अनुसार नहीं बनते। ठीक है, एक्स और वाई के मध्य संबंध। ठीक है मेरे भैया, ये हमको ज्ञात करना है। अब लिखते हैं हम क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, एपी बराबर क्या है, बीपी। अब दोनों साइड हम क्या निकालेंगे, एपी और बीपी की क्या निकालेंगे, हम दूरी निकालेंगे। सबसे पहले इसके पहले क्या कर देते हैं, हाँ तो पहले दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र से निकालेंगे दूरी। हमारे पास दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लगाना है दोनों साइड, यानी दोनों पक्ष में, दोनों साइड। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भैया, अब देखो इसमें हमको x2 x1 y2 y1 का मान चाहिए दोनों में। तो x2 x1 के मान कहाँ से मिलते हैं, जो आगे है बिंदु उसके निर्देशांक होते x1 और y1, इसके निर्देशांक होंगे x1 और y1। तो पीछे वाला बिंदु होता है p, तो क्या होगा x2 और y2। और यहाँ पे भी इसमें बीपी में जो आगे वाला बिंदु होता है उसके होते x1 और y1, और उसके पीछे p है, p बिंदु, तो p बस वही है। ठीक है, मान रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप मान रखेंगे सूत्र में
x2 का मान क्या है x, दोनों में x2 का मान x है, ठीक है, माइनस x1 का मान क्या है प्यारे भैया 7, इसका क्या करेंगे हम वर्ग प्लस y2 का मान क्या है y, और y1 का मान कितना है 1, इसका करेंगे वर्ग बराबर यहाँ पे x2 bp की बात चल रही है bp उस साइड, ठीक है, b p x का मान x2 का मान है x, x1 का मान है 3, इसका करेंगे हम वर्ग प्लस y2 का मान है y और इसका मान है 5, इसका करेंगे हम वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको ये सॉल्व करने के लिए लगेंगी सरसमीका, क्या लगेगी यहाँ पे सरसमीका, ओनली माइनस वाली सरसमीका लगेगी, कौन सी माइनस वाली, x माइनस वाई वाली, कौन सी सरसमीका लगेगी माइनस वाली, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कौन सी लगेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, ये क्या होती है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए अप्लाई करेंगे कहाँ पे सूत्र में, कहाँ अप्लाई करेंगे सूत्र में, ठीक है भैया। तो क्या करेंगे x का हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं भैया, आप लोग अच्छे से निकाल के देखना, ठीक है। इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस 7 दूनी 14x प्लस यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2y बराबर यहाँ पे भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 10y, ठीक है प्यारे भैया। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आ गया, आप लोग खुद से कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है, स्ट्रेस लेने का नहीं। क्या यार ये तिरछी खींच रही है आज, इसको संभाल के खींचना पड़ता है। अब देखो ओ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भैया, अब लिखेंगे हम क्या, अब हमें इन अपराधियों को जो अंदर है अंडरवुड के, उन अपराधियों को बाहर करना है, यानी इन संख्याओं को बाहर निकालना है इस अंडरवुड से, ताकि इन्हें हम हल कर सकें। तो इसे अलग करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे जेल से अपराधी को बाहर निकालने के लिए वेल देते होती है, वैसे ही इसके लिए बाहर निकालने के लिए इन दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं बर कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं बर कर देते हैं। तो अब क्या लिखेंगे प्यारे भैया आप कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है प्यारे भैया, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर को पद है तो वाई स्क्वायर वाला पद लिख दो, और माइनस के 14x है तो माइनस के 14x लिख दो प्यारे भैया, और माइनस के 2y है तो माइनस के 2y लिख दो, फिर 49 और 1 हो जाएगा 50, ठीक है बराबर, इसका क्या करना है हमको वर्ग करना है, ठीक है, ताकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 10y और 25 और 9 हो जाएगा, कितना होता 25 9 34 पक्का, और इसका कर देना है हमको वर्ग कर देना है, ठीक है भैया। अब देखो क्या होगा प्यारे भैया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे समीकरण को हल करेंगे, क्या है बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 2y बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस का 50 है और इसके बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y और प्लस के 34, ठीक है प्यारे भैया, ये है हमारे पास, क्या है ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, अब मैक्स वालों को एक साइड कर लेंगे, सॉरी चर वालों को एक साइड कर लेंगे, चर वालों को एक साइड कर देंगे, यहाँ पे है माइनस का 14x, क्या है साइड पहले से क्या है माइनस का 14x माइनस का 2y और माइनस का 6x माइनस का 10y, और इस साइड पहले से कितना है 34 प्लस का 34, यहाँ पे लिख देता हूँ 34, और ये प्लस से क्या में जाएगा साइड माइनस में, ठीक है, ये ऊपर वाला अलग है, ठीक है, माइनस के 14x और माइनस के 6x हो जाएगा माइनस के 20x,
माइनस के 20x और माइनस के 2y और माइनस के 10y हो जाएंगे माइनस के 12y। इक्वल में 34 में से 50 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। पहले भैया यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे लिए दिख रहा है कि 4 कॉमन है। क्या है, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 5x और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो हो जाएगा प्लस और 4 दिया 12 यानी 3y। ठीक है, और माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4 गुणा में है तो इस साइड का में आ जाएगा भैया माइनस के बटे में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस का 3y, यहाँ पे होगा 5x प्लस का 3y इक्वल में हो जाएगा 4 एकम 4 4 दिया 12। ठीक है, अब इसे एक साइड लाएंगे, यदि 5x प्लस का 3y और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारे लिए क्या मिल गया है, x और y के मध्य संबंध। ठीक है, जैसे हम माँ बाप भाई बहन सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वैसे ही x और y एक ही समीकरण में लगे तो उनका क्या होगा, वो रिलेशन ही संबंध। ठीक है, तो आई होप आप लोग के लिए आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।